नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपना नामांकन फाइल कर दिया है। दुर्ग से सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन भरा है। तो आज से ही पहले से ही निर्धारित था ये कार्यक्रम। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये उस वक्त की जब नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। पाटन से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, सीएम फेस हैं छत्तीसगढ़ में। और आज दुर्ग में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से सत्यप्रकाश। और सत्यप्रकाश, क्या तस्वीर देखने को मिली जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे भूपेश बघेल? सियासी ताकत तो जरूर दिखाई होगी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा भी अन्य प्रत्याशी जो दुर्ग शहर और आसपास के हैं वो भी मौजूद रहे हैं और उन्होंने भी अपना नामांकन फाइल किया है। अब से थोड़ी ही देर में वो बाहर निकलेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। उस दौरान हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कहते क्या है, उनका दावा क्या है आगे लेकर। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर कलेक्ट्रेट भवन है और तमाम ऑफिसर जो हैं वो बाहर मौजूद हैं। बस तैयारी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाहर निकलने की। चूंकि नामांकन अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने दाखिल किया है तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकलेंगे। जहां तक सियासी ताकत दिखाने की बात करें तो बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचे हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर से करीब 200-300 मीटर पहले कार्यकर्ताओं ने ज़रूर उनका स्वागत किया है। चूँकि रायपुर से सीधे सीएम हाउस से वो निकले थे और बीच में दुर्ग पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उसके बाद वो पहुंचे। और डॉक्टर चरणदास महंत पहले से पहुंच चुके थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, वो भी पहले से पहुंच चुके थे। इसके अलावा अन्य जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे। 1-2 प्रत्याशी सीएम के पहुंचने के बाद पहुंचे हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट भवन में दाखिल हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही नामांकन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाखिल कर दिया है। तो अब बस इंतजार है उनके बाहर निकलने का। तो पाटन से 7वीं बार चुनावी मैदान में है सत्यप्रकाश सीएम भूपेश बघेल। और प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की खबर थी कि प्रियंका गांधी भी नॉमिनेशन में शामिल होंगी, वो नहीं पहुंची क्या? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी सीधे कार्यक्रम में पहुंच रही हैं जहां पे उनकी सभा है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे यहां पे और ताम्रध्वज साहू पहुंचे। बाकी जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रत्याशी हैं वो पहुंचे और यहां के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताम्रध्वज साहू के साथ फिर कार्यक्रम जो है प्रियंका गांधी की जो रैली है वहां के लिए रवाना होंगे, उसमें जाकर शामिल होंगे। और इससे पहले भी हमने देखा है कि सीएम भूपेश बघेल अलग अलग प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होते रहे हैं। और आज जब पहुंचे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो बेहद सादगी के साथ पहुंचे हैं, जो आप बता भी रहे थे सत्यप्रकाश। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बड़ी रैलियां निकलती हैं, रैलियों के साथ जो है वो प्रत्याशी जाता है, कलेक्ट्रेट पहुंचता है, फिर कलेक्ट्रेट में दाखिल होता है और नॉमिनेशन फाइल करता है। बाहर लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी करते रहते हैं समर्थन में। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग से निकले, बड़ी सादगी के साथ निकले और वो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचे अपनी गाड़ी से सीधे। यहाँ बीच में रुक के जरूर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया जहाँ वो रुके थे दुर्ग पहुँचने के बाद, लेकिन उसके बाद वो रवाना हो गए फिर और दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, तुरंत भीतर दाखिल हुए और अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो बगैर किसी बड़े तामझाम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे फाइल उन्होंने कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। देखिए, सियासी तौर पे दुर्ग कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि कांग्रेस के किले के तौर पे 2018 के बाद तो कमोबेश जरूर इसे जाना जाता रहा है, क्योंकि करीब करीब मंत्रिमंडल का आधा दर्जन जो हिस्सा है वो दुर्ग संभाग कवर करता है। तो ऐसे में दुर्ग संभाग ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ जीतना कांग्रेस के लिए चूंकि चुनौती से कम नहीं है। भाजपा भी दमखम के साथ उतरी है, दूसरी पार्टियां भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज कार्यक्रम भी है, प्रियंका गांधी की रैलियां भी हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन फाइल करके सीधे वहां पर रवाना होंगे। तो अब से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही सीएम भूपेश बघेल बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर इस तरह से हमने, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनका भी नामांकन का जब उन्होंने नामांकन किया था वो तस्वीर भी देखी थी कि काफी तामझाम के साथ वो पहुंचे थे। तो ये क्या सीएम भूपेश बघेल इस तरह से सादगी से पहुंचे हैं, ये क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, किसी तामझाम की जरूरत नहीं है?
देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश है कि बगैर किसी बड़े तामझाम के साथ, बगैर किसी बड़े नेताओं की मौजूदगी में सादगी के साथ वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह की बात है तो निश्चित तौर पे जब डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया था, चूँकि पहले चरण के मतदान के 7 नवंबर को होना है और पहले चरण के मतदान वाली सीटों में ही डॉक्टर रमन सिंह की सीटें आती हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उनकी मौजूदगी में एक बड़ी नामांकन रैली हुई थी, सभा हुआ था और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन 17 नवंबर को दूसरे चरण में जो मतदान होना है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में होना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उसके लिए नामांकन दाखिल किया। चूँकि आज आखिरी तारीख है, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने का। इसके बाद नामांकन दाखिल नहीं हो पाएगा दूसरे चरण के लिए भी, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने बगैर किसी बड़े तामझाम के, बड़े लाव लश्कर के, सादगी के साथ नामांकन दाखिल करने यहाँ आए और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो निकलने वाले हैं, ऐसा हलचल ऐसी जो है वो हलचल बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीर दिखाइए थोड़ा प्रवीण। ये जो कलेक्ट्रेट का जो कक्ष है कलेक्टर का, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं, उस कक्ष से फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बाहर तरफ आए। ये तस्वीरें जो है अधिकारियों में हलचल मच गई है। चूँकि मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, अब से वो कलेक्ट्रेट का जो कक्ष है, जिला निर्वाचन अधिकारी का जो कक्ष है, उस कक्ष से बाहर निकले हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था, जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे ग्रिल के भीतर, तो अब से थोड़ी देर बाद ही वो अब बाहर निकलने वाले हैं। चूँकि उनके साथ जो ऑफिसर्स थे, जो सीएम सिक्योरिटी के लोग थे, वो बाहर निकल गए हैं। कुछ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे अब से थोड़ी देर। बिल्कुल सत्यप्रकाश, वो तस्वीरें भी लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पाटन की बात करते हैं सत्यप्रकाश, तो यहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। विजय बघेल से सामना है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चाचा भतीजे आमने सामने हैं यहां पर, और 2008 में तो विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हरा भी दिया था। तो मुकाबला इस सीट पर बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, एक ही सीट से चाचा भतीजा ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के वोटर हैं, वो क्या अपना फैसला सुनाएंगे ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये साफ है कि जो है वो यहाँ पे लड़ाई में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, जो कुछ प्रत्याशी हैं वो बाहर अभी निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकल रहे हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है, उनके साथ कुछ और प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकल रहे हैं नामांकन दाखिल करने के बाद। तो ये कांग्रेस के अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और अब नामांकन दाखिल करने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे। सबसे पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई, अपने दर्शकों को भी बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से थोड़ी ही देर में मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को जो है वो बातें भी सुनवाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कह क्या रहे हैं। यहीं से कैसे होगा? नहीं होगा उधर तुम उधर इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए ना भैया। अंदर एक मिनट, मेरी खुशी की बात है कि नामांकन एक मिनट उधर से जाओ ना, उधर नहीं हो पाएगा। आते ही बस लगा के भाई ऑडियो यही हो प्लीज। मेरा नामांकन निर्मल कोसरी, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन, और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। आज आप घर भी गए थे, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का शुभकामने जरूरी है, किसी जब आप मैदान में जा रहे हैं, है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके शुभकामनाएं, उसके आरती बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है, तो आपका जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे, कितना?
दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन ये दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है उनके पास और क्या है? छत्तीसगढ़ को जनता देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। आज बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है बागी होकर नाराज होकर नामांकन भरने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? वो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मनाने की प्रक्रिया 2 दिन और है। नड्डा जी को हिमाचल में हम लोगों ने धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं तो वही होगा जो हिमाचल में हुआ। आप सादे सिंपल ढंग से नामांकन भरने आए हैं, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में हैं और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए हैं 93 से, तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। आज दाऊद चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं, उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई है और आज उसकी पुण्यतिथि है। उसकी मूर्ति पे जाकर श्रद्धांजलि भी आती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मीडिया से भी वो मुखातिब हुए हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और अब वो बिलासपुर जा रहे हैं प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होने के लिए। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखे हैं सीएम भूपेश बघेल और कहते हुए नजर आए हैं कि एक बार फिर से धूल चटा देंगे बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नॉमिनेशन फाइल किया और सादगी के साथ पहुंचे, नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने दावा किया, निश्चित तौर पे एक तरह से कांग्रेस से लगातार कर रही है कि बेहद मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में है और ये मजबूती जो है वो दिखाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में भी इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं किया है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल, 7वीं बार मैदान में है। दुर्ग की पाटन सीट से वो विधानसभा चुनाव मैदान में हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखे हैं, बीजेपी को घेरते नजर आए हैं क्योंकि जेपी नड्डा डेरा डाले हुए हैं छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेपी नड्डा के आने से कुछ नहीं होगा। हिमाचल में भी वो गए थे, हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। दुर्ग जिले को भेदने की बात करती है बीजेपी, इसको लेकर भी उन्होंने कॉमेंट किया है कि दुर्ग जिले को पिछली बार एक वक्त में गलती से बीजेपी जीत गई थी, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। और ये भी उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से कर नहीं पाई है, जबकि हम लगातार एक रोड मैप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने क्या किया है और हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि दुर्ग के किले को भेदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुर्ग जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में एक वीआईपी जिला माना जाता है और यहाँ की सियासत में इसका बहुत महत्व है। इसलिए ही हर दल के लिए दुर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि पाटन से तो खुद कांग्रेस के चेहरे सीएम भूपेश बघेल मैदान में उतरे हुए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ज्यादा कोई तामझाम हमने देखा नहीं, कोई ऐसी सियासी ताकत भी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई, लेकिन जो दुर्ग के बाकी जो 6 प्रत्याशी हैं उनके साथ वो जरूर पहुंचे थे। सभी ने एक साथ मिलकर आज नॉमिनेशन फाइल किया है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है, तो इसलिए जितने भी उम्मीदवार हैं सभी ने अपना नॉमिनेशन फाइल या तो कर लिया है या कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, आप जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछिए। जी सत्यप्रकाश, हमने देखा है सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज और ये कह दिया है कि दुर्ग के किले को भेदना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए।
देखिए 2018 में जो नतीजे आए थे वो नतीजा अब तक कॉन्फिडेंस दे रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जैसा बयान दिया है वो कमोबेश उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। दुर्ग का किला भेदना मुश्किल है भाजपा के लिए, ये कहने का मतलब ये है कि जो मैं बार बार कह भी रहा हूं कि दुर्ग से करीब आधा मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा 5 मंत्री यहां से आते हैं। और ऐसे में इसलिए ये दुर्ग का किला जो है वो कांग्रेस के किले के तौर पे राजनीतिक विश्लेषक मानते रहे पिछले वक्त में, या जिस तरह का नतीजा 2018 में आया। लेकिन इस बार भी क्या इस तरह की स्थिति रहेगी, ये अपने आप में अब तक एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस दावा कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद नामांकन दाखिल करने के बाद कह रहे हैं कि दुर्ग का किला भेदना इतना आसान नहीं है। लेकिन भाजपा कह रही है कि उनकी तैयारी दुर्ग में इन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा रही है और वो दुर्ग का किला न सिर्फ भेदेंगे बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किले को ढहाएंगे। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तंज कसने के साथ ही भाजपा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दावा फिर से किया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, एक और बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने। सीएम भूपेश ने कहा है कि हम तो लगातार जनता के बीच में एक रोड मैप लेकर जा रहे हैं, हमने क्या किया है और हम सत्ता में आएंगे क्या करेंगे ये हम जनता को बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक भी एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किया नहीं है। देखिए, भाजपा कह रही है कि समुद्र में जैसे तूफान आता है और उससे पहले की जो खामोशी होती है वही खामोशी वो ओढ़कर बैठी है, और तूफान की तरह कोई बड़ी और अप्रत्याशित घोषणा अपनी घोषणा पत्र में लाएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जिस तरह से लगातार घोषणाएं कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की, राहुल गांधी आए 2 दिन के दौरे में रहे, उन्होंने कम से कम 4 से 5 बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी आज आ रही हैं, प्रियंका गांधी की 2 सभा है। अब प्रियंका गांधी अपनी सभा में क्या नई घोषणा करते हैं इसका भी इंतजार प्रदेश की पूरी जनता को है। लेकिन प्रदेश के लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि आखिर भाजपा का घोषणा पत्र, जो अब तक भाजपा कुछ नहीं कर रही है, चुप है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल, आखिर होगा क्या जो इतनी चुप्पी भाजपा साध कर बैठी है। तो देखिए, पहले प्रत्याशियों का इंतजार जो प्रदेश की जनता, प्रदेश के वोटर ने किया, और प्रत्याशियों के इंतजार के बाद अब घोषणा पत्र का इंतजार। हालांकि कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा उसमें भी कुछ नई बातें, उसमें भी कुछ नई घोषणाएं, उसमें भी कुछ नई बड़ी चीजें रहेंगी। लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र क्या होगा, कैसा होगा, क्या कुछ रहेगा, ये बिल्कुल सत्य प्रकाश। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे छत्तीसगढ़ की जनता से कर दिए हैं, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे राहुल गांधी ने कहा कि केजी से पीजी तक की जो शिक्षा है वो फ्री रहेगी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती तो जरूर खड़ी करती है कांग्रेस ने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं 3 मिनट में 30 खबरें।